Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about urinary system. आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जो कि हमने क्लास में भी पढ़ा था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम कहते किसे हैं। यूरिनरी सिस्टम जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल for the loss of waste product by urine formation and consequently urination। कि एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है, जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि इसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे बॉडी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होता है, वो बॉडी से बाहर की तरफ जो है वो खारिज होगा, एक्सक्रीट होगा। किस प्रोसेस के ज़रिए होगा? यूरिनेशन के ज़रिए। It is also responsible for the regulation of blood volume, blood pressure, blood pH and electrolyte level। इसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और ब्लड की पीएच और उसके अलावा जो आयंस वगैरह होते हैं ब्लड के अंदर, उसके लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनको हम देखते हैं। इसमें पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, urinary bladder and urethra. These are four major parts of urinary system: pair of kidney, ureter, urinary bladder and urethra। तो जो यूरिनरी सिस्टम है या किडनी है, उसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। Structural and functional unit of kidney is called nephron and there are millions of nephron in each kidney। वेट कितना होता है इसका? वेट ऑफ किडनी इज लेस देन 1% ऑफ आवर बॉडी वेट, यानी कि टोटल हमारे बॉडी का जो वेट होगा उसका लेस देन 1% जो है वो किडनी का वेट होता है। लेट्स सपोज अगर एक ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी का वेट है वो 100 kg है, तो उसके जो किडनी का वेट होगा वो लेस देन 1 kg होगा। कितनी ब्लड की सप्लाई जो है हार्ट से जो है वो किडनी में जाती है? 20% of total blood supply from heart received by kidney। Blood enter into the kidney by renal artery and leave them by renal vein। के जो ब्लड है वो किडनी में जिस नाली के जरिए, जिस वेसल के जरिए एंटर होता है उसे हम रीनल आर्टरी कहते हैं। एंड लीव देम बाय रीनल वेन, और ब्लड वापस किडनी से ब्लड जो है हार्ट में किस चीज़ के जरिए जाएगा? रीनल वेन के जरिए जाएगा। रीनल आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ ब्लड इनटू किडनी while renal vein is responsible for exit of blood from the kidney। आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, कि जब खून साफ हो जाता है, जो यूरिन होता है वो कलेक्ट हो जाता है किसमें? सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी कॉल्ड पेल्विस। ये किडनी की सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम पेल्विस कहते हैं। वहां पर जो है यूरिन जो है वो वहां पे इकट्ठा होता रहता है। फिर वहां से जो यूरिन है वो किडनी को लेफ्ट करता है और वो यूरिटर में पहुंच जाता है। देयर आर टू यूरिटर इन यूरिनरी सिस्टम, one is connected with left kidney and other is connected with right kidney। इसी तरह से जो किडनी है वो अपने आप को खाली करता है कि इसमें यूरेटर में, और फिर वो जो यूरेटर है वो अपने आप को खाली करता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक ही होता है। यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर को भी लीव कर देता है एक ट्यूब के जरिए, जिसको हम यूरिथ्रा का नाम देते हैं, और इस प्रोसेस को हम यूरिनेशन के नाम से मंसूब करते हैं। यूरिथ्रा जो है वो, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वो पीनस के जरिए बॉडी से बाहर जो है वो यूरिन को खारिज करता है। वाइल इन केस ऑफ फीमेल, यूरिथ्रा एम्प्टीज इट्स मटेरियल दैट इज यूरिन आउटसाइड द वेजाइना।
ये डायग्राम हम इसको देख लेते हैं, जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी यूरिनरी सिस्टम के हवाले से, तो उसकी जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास ये दो किडनीज हैं, यानी एक किडनी का एक पेयर है। किडनी से सेंट्रल पोर्शन से जो ये नाली निकल रही है, जो ट्यूब निकल रही है, इसको हम कहते हैं यूरेटर। और यूरेटर जो है आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट हो रही है। यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब नीचे की तरफ जा रही है, इसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। और इसमें हमें जो है ब्लड की जो नालियां हैं वो दो तरह की नजर आ रही हैं, ब्लू कलर की भी है और रेड कलर की भी है। रेड कलर की जो नाली है, इसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल आर्टरी से जो नाली आगे नहीं निकलती है, जो किडनी की तरफ जा रही है, इसको हम रीनल आर्टीरियोल कहते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं ये रीनल वेन की। तो ये रीनल वेन है, रीनल वेन आगे डिवाइड होकर रीनल जो है वो वेन्यूल जो है वो बना देती है। तो अब ये जो रीनल वेन्यूल है, ये ब्लड को जो है वो किडनी से वापस जो है वो रीनल वेन में लेके जाएगी। जबकि जो रेड हमारे पास रीनल आर्टरी है, ये ब्लड को जो है आर्टरी से किडनी में लेके जाएगी। ये याद रखनी है बात कि जो आर्टरी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ ब्लड इनटू द किडनी, while the renal vein is responsible for the exit of blood from the kidney into the back into the heart। और ये हमारे पास जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम यूरिथर का नाम देते हैं। यूरिथर से जो है वो जो यूरिन होगा वो पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो पहुंच जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उसके बाद अपने आप को एम्प्टी करता है यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा जो है वो ओपन होता है आगे, यानी कि इसकी जो एक्सटीरियर ओपनिंग होती है वो फीमेल में वेजाना के थ्रू होती है और मेल में वो पीनस के थ्रू होती है। और इसमें जो है वो जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके साथ जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द यूरिथ्रा। और जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर जो है ये फंक्शनल नहीं होता, जबकि एडल्ट्स के अंदर जो है, या जो चिल्ड्रन की एज से गुजर जाते हैं, उनके अंदर ये जो है वो फंक्शनल होता है, जिसकी वजह से वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो एक इसका ओवरव्यू था यूरिनरी सिस्टम का, और हम इसमें इसको समराइज करेंगे कि हमने इसमें क्या कुछ सीखा है इस लेक्चर में। सबसे पहले हमने ये सीखा कि यूरिनरी सिस्टम किसे कहा जाता है और इसके फंक्शंस क्या हैं। यूरिनरी सिस्टम किसे कहते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद हमने इसके पार्ट्स को डिस्कस किया कि इसके जो पार्ट्स हैं, 4 मेजर पार्ट्स को हमने डिस्कस किया, जो कि यूरिथ्रा, किडनी, उसके अलावा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। उसके बाद हमने इसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस किया कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के, उसकी क्या फंक्शंस हैं, उनको हमने डिस्कस किया। और आखिर में हमने लेबल डायग्राम को जो है वो डिस्कस किया। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और मेरे और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन सुमा आमीन।